नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला व्रत। भक्तजनों, निर्जला व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें हम पानी को, जल को त्याग कर व्रत रखते हैं। आखिर ऐसा व्रत क्यों रखा जाता है जब जल ही जीवन है? चलिए जानते हैं। आप सभी को निर्जला व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे निर्जला व्रत का महत्व, कथा और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें से निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन निर्जला उपवास का पुण्य साल की 24 एकादशी के बराबर होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। भक्तजनों, अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत रखने की विधि। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से अन्य एकादशी के बराबर फल को प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को रखा जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को रखेंगे। अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त। 7 जून को एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त है दोपहर 1:44 से 4:31 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 11:25 तक रहेगा। सुबह के समय में 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त है सुबह 5:23 से 7:17 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है 7:17 सुबह के समय। अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी विष्णु मंत्र। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस व्रत का जाप करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, आखिर निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।
इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी जरूरत के हिसाब से जल, वस्त्र, धन, भोजन आदि दान की आवश्यकता होती है। ये अगर आप दान करते हैं तो आपके सभी पाप नष्ट होते हैं। भक्तजनों, अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी का जो पूजा विधि है, किस प्रकार से हमें श्री हरि की पूजा करनी है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। भक्तजनों, सर्वप्रथम हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करना है। उसके बाद हमें श्री हरि की पूजा करनी है। पूजा किस प्रकार करनी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मंदिर को हम साफ करेंगे। मंदिर को धुल के अच्छे से हम एक चौक बनाएंगे। चौक बनाने के बाद उस पर चौकी रखेंगे, पीला कपड़ा बिछाएंगे। उसके ऊपर श्री हरि और माता लक्ष्मी की फोटो विराजित करेंगे। उसके बाद हम पीले फूल, वस्त्र इत्यादि पहनाकर फूल की माला बनी हुई श्री हरि और माता लक्ष्मी को पहनाएंगे। उसके बाद धूप दीप से आरती करेंगे। पूजा का जो मंत्र होता है, मूल मंत्र, उसको हम पढ़ेंगे। मंत्र 108 बार पढ़ने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। पीला भोजन अगर हमारे घर में बना है अति उत्तम है। श्री हरि को हम पीला भोग लगाएंगे। हल्दी से तिलक लगाकर अष्टगंध से उनको स्नान कराना है, अभिषेक कराना है। इत्यादि करने के बाद हमें जो भी हमारे पास है भोग इत्यादि, वो हम तुलसी दल डालकर श्री हरि को भोग लगाएंगे। उसके बाद हम स्वयं थोड़ा सा भोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। शाम के समय प्रदोष काल में श्री हरि का जागरण करेंगे और माता लक्ष्मी के निमित्त मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक अवश्य लगाएंगे। तुलसी के क्यारे में दीपक लगाने से हमारे घर में धन वैभव की कमी नहीं होती, साथ ही श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भूल कर भी तुलसी जी के क्यारे में एकादशी के दिन जल अर्पित ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हरि के लिए माता तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में आप भूल कर भी ये गलती ना करें। हो सके तो श्री हरि के मंदिर जाएं, माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी अवश्य पिलाएं। इससे आपके सभी कार्य रुके हुए जो हैं वो पूर्ण होते हैं। भक्तजनों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में श्री हरि का नाम लिखें। मिलते हैं विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।